बंदो परमानंदम है समय सारे जैन शासन में पहली बात समय सार भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं। दो बात है उसमें, व्यवहार से पंचपरमेष्टि है, हरि भगवान है, सिद्ध भगवान है। निश्चय से अपनी शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। ये मूल बात है। अपनी शुद्धात्मा कैसी है, आत्मा कैसा है, उसके द्रव्य पर्याय क्या है, संज्ञाएं क्या है, क्यों चार गति में भटक रहा है, कैसे भव समुद्र से पार हो जाए, ये सब चर्चा इस समय सारजी शास्त्र में आती है। भेद ज्ञान होने के बाद तो जीव को खुद दिखने लग जाता है। अपनी परिणति भी, अपना स्वभाव भी, पूर्ण परिणति अनंत से भगवान भी, सब एक समय में ज्ञान की ताकत जानने की है। उसी को बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि कहाँ वर्क करती है, ये जीव के उपादान का काम है। अगर अरण्य भगवान पसंद आए, मोक्ष मार्ग पसंद आए, दिगंबर मुनिराज पसंद आए, थोड़ा सा जैन कुल में आए हैं तो ये भी कोई चीज है। जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, ये सब है कि नहीं? तो नए से पर्याय द्रव्य दो को समझना चाहिए, क्योंकि दोनों का अस्तित्व है। पर्याय का अस्तित्व भी निरोध से है और सिद्ध तक चलेगा, और द्रव्य का अस्तित्व भी अनादि से है और अनंत काल तक ये जीव सिद्ध स्वरूप विराजमान रहेगा। ये दो बात हजम करना चाहिए, जरूरी बात है। ध्यान लगा कि ये दो बात को हजम करने में बुद्धि लग जाएगी तो ये पंचम काल में जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। वो जो गुरुदेव श्री ने इसको बहुत सरल कर दिया है। कठिन स्थान था ना गुरुदेव, अभी कोई पांचवा गुरुस्थान के मुनि दशा तो थी, लेकिन समय ज्ञान की ताकत देखो कितनी है जबरदस्त। अभी जो चहल पहल दिखती है ना साधर्मियों की या तीर्थों पे जाने की, समझने की, पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन जिनवानी का प्रेम होना, जिनवानी को सुनना, आत्मा सुनने की आदत डालना, आत्मा की अनुभूति कर लेना, इस ओर गति जीव की बढ़ जाती है। ऐसा युग चल रहा है अभी हाल, गुरुदेव का युग कहते हैं इसको। छोटी बात नहीं है कि उनके तो चौथे गुणस्थान था, तो उन्होंने कब कहा कि मेरा पांचवा है कि छठा है? चौथे गुणस्थान में जैसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं वैसा आत्मा का अनुभव होते से ही तो चौथा गुणस्थान होता है। अभी बात बताई थी देखो संजय जी ने, नरक गति हो, सातवां नरक हो, वहां समय दर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीव ने यहाँ जिनवानी को ध्यान से सुना है, अपनी बुद्धि नहीं इसमें। अभी भले ही पाया हो, लेकिन बुद्धि वापसी है कि क्या होता है पर्याय ने द्रव्य में, क्या होता है पंचपरमेष्टि, कैसा दिगंबर जैन धर्म है, अनुमति कैसे हैं, सच्चे देवशास्त्र क्या होते हैं, इसमें बुद्धि लगे हुए जीव में। कोई जरूरी नहीं कि आत्मानुभूति अभी हो जाए, लेकिन बुद्धि तो लगा सकता है ना, जो विचार तो कर सकता है कि आप देखो पढ़ो बुद्धि का नाम क्या क्या है। अर्थ पढ़ो,
विनोद जी। प्रज्ञा, यष्ना, सेमुषी, घी, मेघा, मति, बुद्धि, श्रुति, मनीषा, चेतना, आशय, अंश और विशुद्धि, ये बुद्धि के नाम। इतने याद नहीं रहे तो 3 भाव होते हैं जीव के, पाप, पुण्य और वितराग भाव। यह साधक दशा, ये क्या होती है? इसमें अपनी बुद्धि विचार की लगे, विचार माने ज्ञान की क्रिया है, अगर लगती है तो उसको बुद्धि कहते हैं और उसका चमत्कार अपरंपार है। फिर अगर इधर बुद्धि लगती है, इधर मतलब अरे जोर से बोलो। अभी सुबह सुबह क्या हुआ, मंदिर से पूजन करके घर पे आया तो नीचे था जितने में बकरे होते ना, बकरे, तो अपने घर के बाहर जामुन का झाड़ है, तो एक बकरा दूसरे बकरे के नीचे आया और वो ऊंचा हो जाए, वो पत्तियां खाने लग गया। अभी ताजी घटना बताऊं आज की। अब इसमें इतनी बुद्धि कि अगर अपन अकेले कहेंगे तो वो नहीं पकड़ेंगे, तो एक नीचे दे दिया, एक दूसरा अपन उस पर चढ़ करके पत्ती खूब खाने लग गया। है कि नहीं बुद्धि इसमें? एक दूसरी घटना भी है, कुत्ता आया, अब कुत्ते को पत्ते से कोई मतलब नहीं है, वो तो बकरे के ऊपर झटपटा, तो बकरे तेजी से भाग गए, उसके हाथ में नहीं आए, मतलब भागे गए। अब वो क्या करें? तो कुत्ते की आदत है कि जो अच्छी चीज है ना उसमें पेशाब करता ही करता हो, आदत है उसकी। तो वो तो भाग गए, अब वहां कार पे नहीं थी अपनी, तो पहले तो कार पे होता। ये आज की ताजी घटना कर रहा हूं, उसकी बुद्धि किधर काम करती है, इतना शेष ना है। देखो जीव तो वो भी संगी पंचेंद्रिय है, सभी संकीर्तन और अपने अपने बुद्धि पर काम करती है। इस पर सारा आधार है, अनादि से लगा के अनंत काल तक का। बुद्धि में ज्ञान की पर्याय है, मति शुद्ध ज्ञान हर जीव के पास है। ऐसा कोई जीव नहीं कि मति शुद्ध ज्ञान उसको नहीं हो, संग पंचेंद्रिय होना चाहिए। असंग विचार क्या करे, उसमें सोचने समझने की ताकत में तो जो उदय आ गया और उसी में मगन रहता है और उसी के अंदर विचारी बुद्धि लगाता पूरी। क्या करें? असंग क्या करें? जो कर्म का उदय हो गया, उसके जो संयम मिल गया, उसी में सारी बुद्धि लगाएगा क्या, और क्या करेगा? क्यों कही इतनी बात कि अभी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हो गई, जोरदार बातें जीव ने ध्यान से सुनी, अब इस पर विचार चलना चाहिए ना जीव का, उस पर बुद्धि लगना चाहिए जीव की। क्या कह रहे हैं पर्याय में, द्रव्य में, कैसा आत्मा बता रहे हैं, कैसे भगवान है, कैसे मुनिराज होते हैं, इसमें बुद्धि लगाने वाले जीव को इस पंचम काल में अगर आत्मा सुनना भी चाहा जीव ने, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, छोटी बात नहीं है ये। मंदिर में बैठ गया, पूजा करना सरल है, शास्त्र सभा में बैठना बहुत कठिन काम है। बैठ भी गया तो मन लगना बहुत दुर्लभ है।
इसलिए अगले कलश में विचक्षण पुरुष होता हूं। विचक्षण पुरुष के नाम क्या होता है, क्या सोचता है, कैसा सोचता है, छोटा पुरुष नहीं समझना। जिन मंदिर आ गया, दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, कुछ मत समझना उसको। छह आवश्यक कर रहा है तो उसने जिन्हें भगवान की कुछ बात सुनी है कि पाप के उदय में अपन नरक पशुपति में उलटे चले जाएंगे और घोर दुख में चले जाएंगे, बातें भी नहीं मिलेगी। पुण्य के उदय होगा, बाहर का अनुमति को भी होता है, लेकिन उनको यह अवसर ही नहीं है। जिन्हें भगवान की वाणी जो देव धनी है सो इंद्र सुनते हैं, 12 सभा लगती है, गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुनते हैं। ये बात सुनने का उसको मौका मिल जाए, ये महाभाग्य से संभव हुआ है जीव को। कठिन पड़ रही है। खेत सागर वाले तो रोज रेगुलर हैं, बहुत अच्छी बात है। भले 15 मिनट देर से और आते तो है, ये तो होता ही है। गांव का लगता होगा तो उसमें 15 मिनट लेट आएंगे, बाहर का लगता आएगा तो बल 15 मिनट पहले आ जाएंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी भाग के आएंगे। क्यों होता है ऐसा? कि क्या एक बात रोज करते हैं, क्या सुना इनसे? वो तो दोष देखता है ना उनका। ज्ञानियों के दोष देखना ही अज्ञानी की परंपरा अनादिकाल की है। वो देखेगा ही। ये थोड़ा व्यवहार करने लग गया पुण्य भाव, भगवान की पूजा पाठ, तो अपने को बड़ा मानने लग जाता है कि मैं तो 6 आवश्यक कर रहा हूं, मेरे तो परिणाम चल रहे हैं, ये तो आते ही नहीं है। इसलिए ये क्या समझते हैं, मैं वो समझता हूं। इस अभिमान में नहीं रहना, क्योंकि एक बार भी जिन मंदिर आ गया है और एक बार भी जीव ने ध्यान से जिनवानी सुनी है, वो छोटा जीव मत समझना। आप अंदर उसके कारखाना चालू हो गया, अंदर ही अंदर विचक्षण पुरुष बन गया। वो कहना चाहते हैं, देखो अगली गाथा पढ़ो। विचक्षण पुरुष के क्या नाम है, कैसा होता है, क्या होता है। विचक्षण बाहर से नहीं दिखेगा, उसके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जबरदस्त चालू हो गया कारखाना। विचक्षण पुरुष ये हो। बस अब अपनी बुद्धि में अपने को समझ जाना कि अपन विचक्षण है कि नहीं, ये जीव को उपादान से सोचना है। अगर लगे कि इस सीमा में अपन आ रहे हैं, ऐसी अपनी बुद्धि काम कर रही है, सोच रहे हैं, तो अपने को बेधड़क विचक्षण मान लेना। जरा भी डरना नहीं, बिल्कुल भी जरा भी भय नहीं रखना। ये तो अपने आप के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर देगा। जिनवानी ने कहा कि आत्मा की अनुभूति होने पर सम्यक दर्शन होता है। अब अपनी ढेर अकल नहीं लगाना उसे, अपने को देखना चाहिए कि अपनी परिणति में अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया कि नहीं आया। नहीं आया है तो इधर बुद्धि को वापरना विचक्षण, कैसे आत्मानुभूति हो। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूट, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष सहित। खाली जीव को निज आत्मा का अनुभव हो। अनुभव माने जैसा आत्मा जिनराज कह रहे हैं, जैसा जिनवानी कह रही है, वैसा ही जीव है। सिद्धालय में रहो कि यहां रहो, कुछ भी अंतर नहीं है। जो परिणति में अंतर है वो तो एक समय का है। वो विचक्षण पुरुष
पर्याय को घूम करके बोध को मुख्य ही विचार करेगा हर समय। भले अनुभव तो नहीं हो, लेकिन विचार की ताकत अपरंपार है। भगवान को सुना के आएगा कि भगवान के दर्शन करके उनके गुण देख करके कुछ विचार भी करेगा। देखो निपुण होता है वो, अर्थात तत्व विचार में निपुण होता है। बुद्धियां लगने लगी ना उसकी, विचक्षण पुरुष नाम हो गया उसका। अब तो प्रसन्न हो, सब दोनों कितनी बढ़िया बात चल रही है। महावीर जी अब विचक्षण होकर ना, हाँ है ना, देखो खूब कमाई करने में अपनी बुद्धि लग रही है, कुटुंब परिवार पालने में बुद्धि लग रही है, ये कोई विचक्षणता नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम। हमारे मंडी में तो चूहे बहुत होते हैं, तो कोई न कोई चूहा वो जामुन के झाड़ से चढ़ के ना ऊपर कमरे में आ जाता है, वहां था काटने लग जाता है। हमारे छोटा सा का तो एक बार काट ही दिया था उसने, वहां था ही काट दिया था, यहाँ से हो गए घाव। पुरानी बात है ये, आए कि नहीं छोटा सा काटे थे क्या? हाँ बचपन की बात करा जी। विचक्षण पुरुष किसको कहते हैं? अपनी बुद्धि लगाना कि सारी जगत की सेवा करने में बाहर के अंदर अपना जीवन जा रहा है, उसी में सारी बुद्धि लगाओ। वो तो लगेगा अनादिकाल से। आजकल के बच्चे होशियार बहुत होते हैं, बाप से भी ज्यादा, बाप से ज्यादा वो कमाई करते हैं आजकल बच्चे। जरा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए बस, इतने में तो देखो उसकी ताकत। होता तो उदय अनुसार है, पर अपनी बुद्धि लगाता है कि नहीं लगाता? नहीं लगाता है। हमारे इसको देखो, क्या नाम, विनोद, और उसकी बुद्धि देखो। इंडिया में फॉरेन से बात करता हूं, सब दुनिया भर की। क्या मन नहीं लग रहा है? आवाज बढ़ा है। अब अपनी सारी बुद्धि, महिला है तो भोजन बनाने में लगाओ, नई से नई आइटम बनाने में लगाओ, यही लगाएंगे कि नहीं? बच्चे को संभाला, उसके बाद पोते को संभालो, लगाओ बुद्धि, अब उसको सिखाओ, यही लगाता है जो। इसकी अगर मंदिर में लगने लग गई, थोड़ी बहुत विचार करने लग गया, क्या आया आज जिनवाणी में, आज भगवान के बारे में अपने को और कौन से गुण दिखे, क्यों 3 लोक के नाथ है ये, क्यों 3 लोक में पूज्य हैं, क्यों मोक्ष मार्ग में मोक्ष हो गया है इनको, तो शत्रु दिखेगा मैं जीव को अपनी पर्याय में, और अपनी प्रणति को, शत्रु को भगाने में कम से कम विचार करके भगाने में कोशिश करेगा कि ये तो कुटुंब परिवार जरा सी देर का संयोग है, ज्यादा भी क्षण का प्रसंग है। श्रीमद राशि में लिखा, सूर्य राशि है जहाँ क्षण प्रसंग अखा रजपथ गया, पर क्षण का प्रसंग है ये, एक क्षण में देख छूटेगा, कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा भी, कोई सुनने वाला नहीं विनोद कि खूब हमारे भाई ने बहुत मेहनत की, खूब कमाया, पता नहीं लगा अगले जन्म में कहाँ जाएगा, किसको परवाह है? सब स्वार्थ के टोले हैं कुटुंब परिवार। स्वार्थ सदे जब तक अच्छे हैं आप, नहीं सदे तो बुरे हो गए हैं। यही चल रहा है, वो निपुण नहीं है। निपुण तो वही जो स्वतः स्व और पर को पर जान करके पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं और साक्षीभूत बना रहे। इतने समीर दृष्टि हो जाता है, साक्षीभूत के दिया ना, वो तो ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, मोह के अंधकार में डूबेगा नहीं। चारित्र मोह कितना भी हो, लेकिन उसके ऊपर डूबेगा नहीं, तो समझ रहा है डूब गया चारित्र मोह में। वही मिथ्या दर्शन और ये अनादि से चल रहा है।
अपनी बुद्धि किधर लगाई है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जीवों को। मनुष्य परिवार मिल गई, जैन कुल मिल गया है, दिगंबर जैन धर्म मिल गया है, जिनवानी भी सुनने को मिल गई है। इससे बढ़िया कोई पुण्य का उदय होता नहीं। अति पुण्य उदय नहीं माया। जब नहीं बोलते हैं कोई भी, अरे कोई बोले तो सही जाके। दुखे दुख पाया है अनादिकाल से, महादुर्लभ है जिन्हें भगवान की प्रतिमा के दर्शन होना भी महाभाग्य है। विचक्षण पुरुष किसको कहते हैं? इस बात पे विचार चालू कर दिया जीव ने अंदर ही अंदर कि मेरे तो कभी सुने नहीं कि आत्मा क्या होता है। आत्मा ऐसा परमात्मा स्वरूप है ना, अभी परमात्मा है, इन गुणों की खान है, बंदा ही नहीं, कभी अनादिकाल से अकृत्रिम है, जिनबिंब है, वितरागता का दरिया है। ये बातें कभी सुनी नहीं है जीव ने, और मौका भी नहीं अनुमति को। तो दिगंबर धर्म में मौका है। विचक्षण पुरुष उसको कहते हैं जो इन बातों में सुनने में निपुण हो, सुन करके विचार करके और कोई डिसीजन करने की मेहनत करेगा। नहीं हो पा रहा है अलग बात, लेकिन मेहनत तो करेगा। डिसीजन है ना आत्मानुभूति की कि ऐसी आत्मा मेरी भी है, बार बार कह रहे हैं, तो फिर मेरे आत्मा का अनुभव मेरे को क्यों नहीं होता है? तो उसका विचार करेगा, जिनवाणी सुनेगा तो उसको रहस्य खुलते चले जाएंगे। विचार वो भी करेगा, जिनवाणी तक पहुंचेगा नहीं, जिनवाणी की बात ध्यान में नहीं लेगा तो क्या होगा आगे? ऐसे जन्म फिर अपने परिणामानुसार गति में भटकता रहेगा। यह दाव पका है, दाव। दिगंबर जैन धर्म, ये जो बनारसी दास जी थे, निश्चयाभासी हो गए थे। उन्होंने दिगंबर जैन धर्म में 13 पंथ का स्थापना की बनारसी दास जी ने। पहले गड़बड़ हो गई थी, भगवान को केसर लगाना चालू कर दिया। अब वो क्या करे भाई, ये नहीं चलेगा। जिन्हें भगवान निर्दोष परमात्मा की प्रणति, उनको जो दोष लगाना अवनवाद हुआ है। उन्होंने 13 पंथ की स्थापना की सबसे पहले। अभी अलग रहेंगे हम, साथ नहीं चले गए। प्रतिमा पर छेड़छाड़ नहीं चलेगी, ये तो मूल आधार है हमारा। विचक्षण पुरुष थे और इतना समझ लो अपन। तो समय शिखर की देख रहा था, समय शिखर का टीवी पे आता है ना, समय शिखर दिखाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के टूर पे चले गए। फिर जिनको भगवान के ऊपर आभरण लगे हों वो भी दिखाया। एकदम मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बुरी तरह से फंस गया पाया। अपने देख भी नहीं सकते हैं, नहीं समझ में आई बात, नहीं आई। तो मैं कहूँ घूम रहा नहीं, इसका भी प्रवचन है क्या अभी? नहीं है तो कौन घूम रहा? फिर बड़ा भारी रोग है प्रवचन करने का मिलना, क्योंकि इसका सोचता रहता है कि कौन सा पॉइंट देंगे और क्या पॉइंट देंगे। चांद वाली साहब देख सकता था, कैसे देखेंगे बताओ? अपने अहम भगवान का अपमान अपन देख सकते हैं। अवनवाद बनारसी दास जी को सहन नहीं हुआ, उन्हें स्थापना कर दी। 13 पंथ अलग रहेगा भैया।
यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि 20 पंथ है तो मतलब आधे श्वेतांबर हो गए, उसमें नहीं है वो। तो निपुण होगा तत्व विचार में, विचक्षण पुरुष होगा, विबुध होगा, बुद्ध होगा, एक एक शब्द देखते जाओ, विद्याधर होगा, ये सब विचक्षण पुरुष के नाम है तो बाहर नहीं दिखता पर अंदर ही अंदर उसकी बुद्धि में ये विचार चलने लग गए बहुत जोरदार। तत्व विचार, उत्पाद ध्रुव द्रविगुण पर्याय क्या होते हैं, आलोचना पाठ पड़ेगा खुद के लिए, खाली भगवान को नहीं सुना रहे हैं या पूजा भगवान की नहीं कर रहे हैं, अपने को सुना रहे हैं। ये कोई काम है कि नहीं कुछ? समझदार होगा तो छावत आ जाएगा, मूर्ख होगा तो अपने आप को डुबो देगा संसार में, कहीं मरेगा कहाँ जन्मेगा। इतना पावर नहीं आता उसको तो फिर क्या अर्थ है इसका? विचक्षण पुरुष विद्वान नाम पाता है वो, विचक्षण होगा विद्वान होगा, पद उसको उच्च पद में भी चलेगा, मुनिराज बनेगा, आगे आनंद सिद्ध हो जाएगा, उच्च सारे पुरुष के लिए तैयार है। विचक्षण बुद्धिशाली जिसकी बुद्धि उधर लग रही हो तो मोक्ष आ गया। मोक्ष एक समय का है, खाना आत्मा है, वहां तक पहुंच पाएगा अपने को। मोक्ष तो एक समय की है, उसकी ज्यादा वैल्यू है कि खान आत्मा है, इसमें बुद्धि काम करने लग जाएगी। ये बुद्धि अगर लगे कि उसको प्रवीण चाहिए, चतुर चाहिए, चतुर नहीं कि खाली कुटुंब परिवार के लिए कमाते जाओ, खाते जाओ, पशु गति में जाओ। किसका परिवार, किसका ये स्वतंत्र सब भिन्न है। बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर विचक्षण बनना है तो ये बातें सुनना चाहिए ध्यान से और अपने ज्ञान में तेजी से इसका विचार करके वो निर्णय करने तक पहुंचना है जी को, तो आत्मानुभूति होगी। चौथा गुणस्थान समझना उसको, केवली में और चौथे गुणस्थान में कुछ अंतर नहीं है। वैसे ही ज्ञान काम करेगा जैसा केवल ज्ञानी का काम करता है। पंडित नाम पाएगा, चतुर नाम पाएगा, सुधी नाम पाएगा, सुजन, मतिमान, कलावंत, ये कला प्रकट हो गई उसको, ज्ञान कला जिनके घट जागी थे जब माही। खाता पीता व्यापार धंधा करता दिख रहा है, सहज वैरागी कह रहे हैं। विचक्षण पुरुष रहता है, भाव है, लेकिन अंदर ही अंदर ललित में याद हो गया उसको। चतुर, सुही, सुजन, मतिमान, कलावान, कोविद, कुशल, सुमन, दक्ष, दक्ष मैंने चतुर हो गया। ये व्यापार धंधे में चतुर हो, खाने पीने में चतुर हो, उसमें क्या चतुराई है? अभी बता के गए ना संजय जी, वो तो सब पुद्गल की प्रयास स्वतंत्र ही होती है, उसमें तुम्हारी बुद्धि क्या चलो अपन करते हैं कि होता है स्वतंत्र परिणाम। मैं जक्का करता क्या काम, क्या करे जक्का काम, कैसे करें? स्वतंत्र है, राग होता है ना, लेकिन वो सोचना चालू हो गया तो चतुर हो गया। कितना सरल, कोई राग होने से तकलीफ नहीं ले रहा, पर ये सोचना तो चालू होना चाहिए कि स्वतंत्र है वो। अरे स्वतंत्रता ही जैन शासन है भाई, परमाणु परमाणु स्वतंत्र, अनादि अनंत सब स्वतंत्र ही स्वतंत्रता का विस्तार है। बहुत स्वतंत्र हुआ तो एकदम सब अलग हो जाए कि नहीं पूरा मामला, उसके ला काम आने लग गए। तो जिनेंद्र भगवान के ला स्वतंत्र विचक्षण पुरुष समझेगा कि ये बात कभी गलत होने वाली नहीं है। 3 लोग के नाथ की वाणी होती है, दुनिया में जिसमें कहा है वो कभी भी ऐसा ही होता आया है, वैसे ही होता रहेगा। दृढ़ता आनी चाहिए ना, दृढ़ता, ये समर्थ की निशानी है या चतुर पुरुष की निशानी।
धड़ता आनी चाहिए, धड़ता। मैंने किया, बस वहीं सारी गड़बड़ है। मैंने नहीं किया, मेरी मर्यादा ज्ञान तक की है, सब स्वतंत्र है, बस चतुर हो गया जी, धड़ता आ गई उसको, कुशल हो गया, वो सज्जन नाम पाएगा। ब्रह्माविद माने आत्मा तक पहुंच गया, उसका ज्ञान जाने लग जाएगा, बाहर के विभाव को तज देगा, गुणीजन नाम पाएगा और संत भी नाम पाएगा। ये सब एक नाम विद्वान पुरुष के हैं। विद्वान माने उसका ज्ञान नेत्र खोलने की तैयारी है। अब तो अलौकिक बात है, ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन खोलने की कोशिश तो करे। इतनी बातें अपने को समझाने की मेहनत करे, वो जीव चतुर होता है, विचक्षण नाम पाता है। अब दिगंबर मुनिराज को याद करते हैं, कल करेंगे, घबराओ मत, टाइम देख लिया मैंने है। अच्छा ऐसा क्या, मेरे को 10 बजे का ध्यान था, तब तो बहुत मजेदार बात है। मन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर्विस वाले तो नहीं कोई हैं? अनिल जी जाना तो नहीं है? फिर कभी लेट हो जाओगे तो ये तो कहता है इस्तीफा दे के रखता हूं मैं, अगर तेरे पास मेरे को नहीं आना है। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया मैं कि मेरे जिम्मेवारी छोड़ करके मैं तुम्हारे पास, ऐसा मेरे को नौकरी नहीं करना है। बहुत है, अब जिसको खाने पीने की व्यवस्था है वो काई के लिए मरता है ज्यादा, और बेवकूफ मृतता काई के लिए करता है। अपना दाल रोटी चलती हो बस पर्याप्त है। तृष्णा में डूबना काई के लिए, किसके लिए? मानने की बात हो, चारित्र की बात तो बहुत बड़ी है फिर, लेकिन मानो तो सही, सुनो तो सही, विचक्षण पुरुष की बात है। अपने को समझाएगा कि तृष्णा में डूबेगा। गुणीजन नाम पाएगा विद्वान पुरुष। अब मुनिराजों के नाम है, खाली पढ़ना है बस। दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, झगड़ा मिट जाएगा अगर ये लाइन सुन लेगा तो। ये झगड़ा सब सारी समाज में यही झगड़ा है कि मुनिराज को मानते नहीं। मुनिराज होते कैसे हैं, और होएगा तो मानेगा नहीं, चाहे विचक्षण पुरुष तो उसका ही नाम है। हे मुझे माने जाए और सुने जाए, उसके पक्ष करा जाए, वो पागल किसको कहते हैं? अनादि कम हो रह गया। मुनिराज का नाम पढ़ो। डॉक्टर साहब पढ़ना। मुनि महें तापस कपि भिक्षु चरित्रधाम यति तपोधन संयमी व्रती साधु और ऋषि, ये मुनि के नाम हैं। बस इतना याद रहेगा कि मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं। इतना भी याद रख लेना तो बहुत बड़ी बात है। शहर में क्या काम उनका? जंगलवासी होते हैं, आत्मा के वासी होते हैं, अपनी आत्मा की आनंद भोगने में तल्लीन है, व्यस्त रहते हैं। एक आहार संज्ञा रहती है तो कदाच उसके लिए विकल्प हो तो आ जाते हैं, और उनके अनुसार मिले तो, और क्योंकि जिनवाने में सब मर्यादा है, 46 दोष 32 अंतराय टाल करके ही लेंगे। और जरा सा भी अशांति देखी, किसी जीव की जरा सी बाधा देखी, तत्काल चले आएंगे वापिस। 6 महीने तक विकल्प नहीं हुआ है तो ऐसा भी होता है। अगर ऐसी ताकत में तो काय के लिए बनते भाई, लोगों को ठगना है क्या? और जो नहीं होगा वो तो विचक्षण होता है, वो तो समझेगा कि मुनिराज किसको कहते हैं। कल चलेंगे आगे। इसी में 26 मिनट है, इसी पुस्तक में 26 मिनट।